हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास के लिए मैट्रिक्स की हमने अब तक परिभाषा, मैट्रिक्स के टाइप्स और मैट्रिक्स के ऊपर आधारित संक्रियाएं, ऑपरेशंस यानी योग, व्यवकलन, गुणन, अदिश गुणन सब चीजें पढ़ी और साथ साथ हमने योग और व्यवगुणन के गुणधर्म पढ़े और मैट्रिक्स की घातों को सोल्व करना सीखा। मैट्रिक्स की 2 घात यानी मैट्रिक्स का स्क्वायर, मैट्रिक्स की 3 घात, ये हमने सोल्व करना सीखा। तो अब और इनके ऊपर आधारित हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए मैट्रिक्स के ऊपर जो भी अब तक पढ़ा है उसके ऊपर और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन उठाइए और शुरू कीजिए हमारे साथ कि यदि फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस 2i बराबर एक कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है हो तो a यानी मैट्रिक्स, at यानी उसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है जहां i इकाई आयु है। अब आपको कहेंगे कि सर यहाँ पे कोटि नहीं थी, तो आप सिंपल सी बात है, अगर बगल में 3 कोटि का मैट्रिक्स है तो ये आई भी कितने कोटि का होगा? 3। तो या तो i3 लिखा मिलेगा या फिर सवाल में लिखा मिलेगा कितने कोटि का है? 3 गुणा 3 कोटि का है। ठीक है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स ही होते हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। a माइनस 2i इक्वल्स टू -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 लिख दिया। a माइनस 2 i की जगह वैल्यू पुट करेंगे इकाई का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। 2 से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 0 2 -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। अब इस 2 का अगर आप उधर पक्षांतरण करेंगे तो -1 2 3 2 1 -1 -3 1 0 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2 प्लस क्या हुआ? माइनस का पक्षांतरण कर दिया। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे? संगत से संगत। तो -1 में 2 को ऐड करेंगे 1 -2 3 सेम आ गया, 2 फिर 3 और फिर -1 फिर -3 1 और 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज का मतलब यानी परिवर्त मैट्रिक्स निकालने का मतलब पंक्ति को स्तंभ में। तो ये 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। 80 आ गया। अब आपको निकालना है सवाल में a इंटू 80 जो लिखा हुआ है। a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 और 80 हो गया 1 -2 3 2 3 -1 और -3 1 2। दो मैट्रिक्स का गुणा हो गया। दो मैट्रिक्स का गुणा करना हमने सीखा है कि पंक्ति को किससे करेंगे बच्चों? स्तंभ से। तो यानी सीधी लाइन को खड़ी लाइन से करेंगे। तो करना शुरू करते हैं हम मल्टीप्लाई। 1 का 1 से करेंगे 1, -2 का -2 से करेंगे +4 और 3 का 3 से करेंगे 9। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे 2 एकम 2 -6 -3 फिर -3 -2 और 3 दूनी 6। पहली पंक्ति तीनों स्तंभ, दूसरे से करेंगे 2 -6 -3 4 9 +1 -6 +3 -2 -3 -2 +6 -6 +3 -2 9 1 4। और जैसे आप इसको यहां तक चीज क्लियर हुई कि प्रत्येक पंक्ति को हमने प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई किया और गुणा करने के बाद, अब मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, तो गुणा करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 4 9 14 13 और 1 14 2 और 6 में से 4 -7 6 में से 5 गए 1 6 में से वही 9 -7 4 9 13 और 1 14 फिर 6 में से वही 6 2 8 में से 3 गए तो 5 इधर 1 फिर इधर -5
और फिर इधर 14, क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमारे पास AAT आ गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। वापस समझे, कुछ ही निकाला कि A की जगह हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करेंगे। I की जगह मैंने इकाई मैट्रिक्स लिखा, ये सेम लिखा हुआ है, पक्षांतरण किया यहाँ पे और फिर हमने सोल्व किया। और फिर सोल्व करने के बाद हमने 80 निकाला। 80 का मतलब होता है परिवर्त, यानी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। और फिर हमने वैल्यू पुट करके दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का वही मेथड, पंक्ति को स्तंभ से करना है, प्रत्येक स्तंभ से, और फिर जो आंसर आया वो हमारे पास ये रहा। तो क्लियर हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन है कि यदि a 0 माइनस 10x/2 10x/2 0 तथा i 2 गुणा 2 कोटि का इकाई मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू ये मैट्रिक्स। तो एक इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें 11th के कुछ टॉपिक अच्छे तरह आने चाहिए, जैसे कि त्रिकोणमिति, फिर फलन और एक अवकलन। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसका आप फिजिक्स में तो रोल देखते ही हैं कि फिजिक्स के चैप्टरों में, फिजिक्स में डेरिवेशन में कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति काम आती है, साथ साथ मैथ में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप एक बार त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। सबसे पहले a 0 माइनस 10x/2 10x/2 अजीब। आई की अगर हम बात करते हैं तो आई हो गया 2 कोटि का, तो 1 0 0 1, क्लियर हो। अब बात आती है LHS की, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है बच्चों i प्लस ए, तो i का मान लिख देते हैं 1 0 0 1 और प्लस a की वैल्यू 0 माइनस 10x/2 10x/2 0। और जैसे आप दोनों को ऐड करोगे इसमें, तो 1 माइनस का 10x/2 10x/2 और 1, ये आपके पास LHS आ गया। अब बात करते हैं हम RHS की। RHS का मतलब हो गया i माइनस a और मल्टीप्लाई में cos x माइनस sin x cos x, क्लियर हो। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो i का मतलब 1 0 0 1 बड़ा ब्रैकेट माइनस a का मतलब 0 माइनस का 10x/2 0 और इसको सोल्व करेंगे cos x माइनस sin x cos x। यहां तक चीज क्लियर होगी। अब आप देखेंगे जब दो मैट्रिक्स को योग को माइनस कॉल करेंगे तो एक में से 0 गया बच्चों 1 और 0 माइनस माइनस प्लस, तो 10x/2 और 0 माइनस 10x/2 और 1 में से 0 गया तो 1। ये इस ब्रैकेट को हमने सोल्व किया, दो मैट्रिक्स का घटाया। फिर बाकी क्या बचा है cos x माइनस sin x। अब आपको एक चीज दिख रही है कि हमें ये हाफ में, तो हम cos को 10 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 1 माइनस 10² x/2 1 प्लस 10² x/2। साइन को तोड़ेंगे 10 के फॉर्म में, तो माइनस का 2 10x/2 1 प्लस 10² x/2। साइन को फिर तोड़ा 2 10x/2 1 प्लस 10² x/2 और cos को तोड़ेंगे 1 माइनस 10² x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2। यानी हमने साइन को और cos को हाफ वाले फॉर्मूलों में तोड़ दिया, यानी चेंज कर दिया। तो यहाँ तक चीज क्लियर हुई। इस चीज को आप समझिए, कुछ भी नहीं किया, लेफ्ट साइड लिखी, वैल्यू पुट करी और सोल्व किया, एडिशन किया है, सिर्फ योग किया है। राइट साइड में भी वैल्यू पुट करी, दोनों का माइनस किया और इसको हमने फॉर्मूलों को चेंज किया। तो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो यानी हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक फॉर्मूला लगाया साइन 2 थीटा बराबर आपने पढ़ा है 2 tan थीटा 1 प्लस tan² थीटा, और cos 2 थीटा फॉर्मूला लगाया 1 माइनस tan² थीटा 1 प्लस tan² थीटा। ये हाफ वाले फॉर्मूला में हमने चेंज किया। मैट्रिक्स को
मैट्रिक्स से गुणा करना हमने सीखा है कि दो मैट्रिक्स को जब गुणा करते हैं, या फिर हम एक चीज और करते हैं इसको चेंज करने के लिए, आसान करने के लिए, कि माना tan x/2 बराबर t। हमने इस tan x/2 को बार बार लिखने की वजह क्या मान लिया, t मान लिया। अब जैसे आप इसको t मानते हैं तो देखो 1t माइनस टी 1, और उस वाले ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सबको हमने टी में चेंज कर लिया, हमने tan x/2 बराबर टी मान लिया। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं बच्चों। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पंक्ति का स्तंभ से। तो एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, और टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी से इसको करेंगे तो t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इससे इसको करेंगे माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इससे, अब इसका इससे करेंगे तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2t इंटू टी 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 का इससे करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इस साइड रफ कर रहा हूँ और चीज़ों को समझिए कि हमने क्या करा, tan x को t मान लिया तो 1 इन टी माइनस टी 1, ये चेंज हो गया, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पे इसको करेंगे तो 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर हमारे पास यहाँ तक चीज़ें आ गई। अब आगे देखते हैं हम कि 1 माइनस टी स्क्वायर में 2t स्क्वायर जाएगा, तो आपको सबको पता है। देखो सबके पहले एक चीज देखें तो सबके एलसीएम आपको सेम दिख रहे हैं, तो एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 माइनस टी स्क्वायर में 2t स्क्वायर गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर सेम बचा। यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो t में से माइनस 2t गया तो माइनस का t माइनस का टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस साइड अगर आप देखें तो वही t में से 2t गया तो t प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस साइड अगर आप देखें तो 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ तक चीज होगी, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, एलसीएम लिया। अब आगे देखिए आप लोग इसको 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें से अगर हम t कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें से हमने t कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप देखिए 1 प्लस से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 1 माइनस टी टी और 1। अब हमने t क्या माना था बच्चों, tan x/2, तो जैसे आप tan x/2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस का tan x/2 और 1। आप अगर राइट डाउन कर रहे हैं तो आप इसको अगर LHS को चेक करेंगे तो यही हमारा LHS था। तो चीज क्लियर हुई कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो वापस से चीजों को समझ लीजिए कि पहले हमने वैल्यू पुट करी, t को हमने क्यों माना, क्योंकि t tan स्क्वायर बाय 2 जब हम लिखते हैं तो इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको एक अलग वेरिएबल नाम दे दिया t, और फिर t में सोल्व किया। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पंक्ति का स्तंभ से, तो 1 का इससे t का इससे 1 का इससे t का इससे सोल्व किया। एलसीएम सबका सेम आएगा तो एलसीएम ले लिया, फिर हमने कॉमन लिया और कटिंग करने के बाद जो बचा वो ये बचा, और t की जगह वापस पुट करेंगे तो आपको LHS दिखेगा, तो इसलिए हमारा सवाल। तो थर्ड क्वेश्चन है, यदि A बराबर मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए A की घात n बराबर ये होगा। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया A क्या है बच्चों, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos। मैं A स्क्वायर निकालता हूँ,
ए स्क्वायर निकालने का मेथड मैं आपको बता चुका हूं, ए गुणा ए। तो ए लिख लेते हैं कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस। फिर ए लिखा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब आप दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे, वही पंक्ति से स्तंभ को गुणा करेंगे। तो गुणा करना शुरू करते हैं, कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर और साइन का साइन से माइनस साइन स्क्वायर, कॉस का साइन से साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन का कॉस से साइन अल्फा कॉस, माइनस साइन का कॉस से माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस का माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन का से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा। तो पंक्ति का स्तंभ से हुआ। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो उसको हम दो गुणा करके लिख देते हैं टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये दो गुणा दिख रहे हैं तो माइनस कॉमन लेके टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको हम अरेंज करके पहले प्लस वाले को फिर माइनस वाले को लिख देते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस टू अल्फा और साइन टू अल्फा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस का साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा। कैसे लिखा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है, जो आपको हर जगह इंटीग्रेशन हो, चाहे यानी समाकलन हो, चाहे अवकलन हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे 3D हो, कई जगह आपको त्रिकोणमिति का काम में आने वाला है। तो आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को एक बार रिवाइज जरूर करें। टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक हो गया। इसी प्रकार आप a3 निकालते हैं। a3 का मतलब हो गया a स्क्वायर गुणा a। तो a स्क्वायर बच्चों ये रहा कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा, और a हमारे को सवाल में गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आप दो मैट्रिक्स को वही गुणा करेंगे तो पंक्ति से स्तंभ को, तो cos 2 को cos से गुणा करेंगे cos 2 अल्फा cos अल्फा, sin 2 को करेंगे माइनस sin 2 अल्फा sin अल्फा, इसका ऐसे करेंगे cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा और इसका ऐसे sin 2 अल्फा और cos अल्फा, इसका ऐसे करेंगे माइनस sin 2 अल्फा cos अल्फा माइनस cos 2 अल्फा sin अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा cos अल्फा कर दिया। अब आप जानते हैं कि cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। तो cos a प्लस b यानी 2 अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो 3 अल्फा, ये हो गया साइन a प्लस बी का तो साइन 3 अल्फा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन 3 अल्फा और इसमें से कॉमन लेंगे तो cos 3 अल्फा। अब जिनको भी बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि cos a cos b प्लस माइनस साइन a साइन b बराबर होता है cos a प्लस b, और साइन a cos b प्लस cos a sin b बराबर होता है sin a प्लस b। cos के अंदर यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, sin में यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस होता है। ये हम 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ तक हुआ, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई। अब आगे देखिए, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमारे पास आगे है फॉर्मूला कि a2 आ गया a3 आया। इसी प्रकार अब आप कह सकते हैं कि a की पावर है। अब ध्यान से देखिए, 2 था तो 2 2 आ रहा था, 3 करा तो 3 3 आया। तो हम जब n घात करेंगे तो क्या आएगा cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। एक छोटी सी चीज करेक्शन है, इस cos अल्फा को आप sin अल्फा लिख ले, तो इसको हम sin कर देते हैं sin 2 अल्फा sin अल्फा।
तो ये चीज होगी। तो और अब आता है सेकंड मेथड कि हम अगर हम समझे तो इस क्वेश्चन को करने का जो सेकंड मेथड है वो है गणितीय आगमन सिद्धांत, जो आप 11th में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम a के लिए माना सकते हैं, फिर आप a स्क्वायर के लिए कर सकते हैं, फिर इसी प्रकार आप a की घात n के लिए मान लेंगे और m+1 के लिए प्रूफ करके देखें। तो ये आप लोग खुद सोल्व कीजिए। गणितीय आगमन सिद्धांत चैप्टर नंबर 4 11th क्लास हम वहां पे सोल्व कर चुके हैं, आप ये करके देखिए क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि यदि A कोई मैट्रिक्स है तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें AT यानी ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करें तो A आएगा। दूसरा सिद्ध करना है कि A+AT सममित हुई है। तीसरा सिद्ध करना है कि A-AT विषम सममित है और चौथा सिद्ध करना है AT सममित हुई है। तो आप कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन A का। A क्या है देखिए, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। फिर आपके पास आती है 80 क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ बदलना। तो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। फिर आता है 80 का ट्रांसपोज निकालना। यहाँ यही तो लिखा है कि 80 यानी उसका ट्रांसपोज A का और फिर उसका भी ट्रांसपोज। तो आप समझदार है कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल के। तो इस बार हम वापस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 2 1 इसको 2 -1 0 ये पंक्ति स्तंभ में आ गई, 1 0 1 और 1 2 3। अब इसको आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें सेम दिखेंगी। वापस समझिए, A है, A को ट्रांसपोज बदला यानी पंक्ति को स्तंभ में बदला, फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज किया यानी पंक्ति को फिर स्तंभ में बदला। तो आप नोटिस करेंगे तो पूरा सेम लग रहा है, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि ये क्या है A और ये क्या था AT की ट्रांसपोज। तो बराबर आ रहा है, तो प्रूफ हुआ। फिर आ जाओ दूसरा सॉल्यूशन नंबर B। सॉल्यूशन नंबर B क्या कहता है कि A+AT। तो A+AT, A क्या है बच्चों, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 प्लस AT क्या है, ये रहा 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 2 4, 1 में से -1 गया 0, 1 और 0 1, -1 से 1 गया 0 0 3, फिर 1 फिर 3 और फिर 6 ऐड हो गया। A+AT आ गया। अब आप चाहो तो इसमें आप AIJ से भी कर सकते हैं, वरना आपको एक और मेथड में आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ पहले भी कि A+AT का जैसे आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसका परिवर्त बनाना। तो आप परिवर्त बनाओ, परिवर्त बनाने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदलो। तो जैसे आप इसको स्तंभ में बदलोगे तो 4 0 1 ये लाइन, फिर इसको बदलो 0 0 3, फिर इसको बदलो 1 3 6। अब मुझे गौर करके बताइए कि दोनों सेम हैं। तो आप कहेंगे कि A+AT बराबर A+AT का ट्रांसपोज, ये दोनों बराबर आते हैं। और अगर ये बराबर आते हैं तो हम क्या कहते हैं, सममित। क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों, सममित वे आव्यूह हैं जहां A बराबर AT हो और विषम सममित वो हैं जहां A बराबर -AT हो। क्लियर हुआ? तो आपको चीज समझ में आई होगी हम कैसे कर रहे हैं। AT यानी परिवर्त मैट्रिक्स, पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करने से जो मैट्रिक्स बनी वो परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। सममित यानी A बराबर AT हो और विषम सममित यानी A बराबर -AT हो। तो 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। 2 क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिए और आपको आते हैं नहीं आते यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, बस मल्टीप्लाई आना चाहिए। और मल्टीप्लाई हमने इतनी बार कर लिया है बच्चों कि अब तो हमें मल्टीप्लाई ओरली भी आने लग गया होगा कि सिद्ध कीजिए कि एक मैट्रिक्स है इनटू दूसरा मैट्रिक्स बराबर 0 है। तो जबकि अल्फा माइनस बीटा बराबर ये है, तो आपके पास 2 तरीके हैं।
या तो आप इन दोनों को गुणा करके जीरो लाके इस संबंध को प्रूव कीजिए, या फिर आप इस संबंध का उपयोग करके जीरो लिखिए। तो मैं LHS लिखता हूँ। LHS में अगर हम देखें तो cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिखें cos स्क्वायर बीटा cos बीटा साइन बीटा, cos बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ये हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स से तो पंक्ति से पंक्ति, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर, सॉरी स्तंभ से cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, इसका इससे करेंगे तो cos अल्फा साइन अल्फा cos बीटा साइन बीटा। चीज़ों को आराम से देखिए, थोड़ा लेंथी दिखेगा लेकिन आसान है। इसका इससे किया cos स्क्वायर बीटा, cos अल्फा साइन अल्फा का इससे किया cos अल्फा साइन अल्फा cos बीटा साइन बीटा, cos स्क्वायर का इससे करेंगे cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा साइन बीटा, इसको हम नोट कर लेते हैं, इधर ही पूरा लेंगे साइन बीटा, और फिर इसका किया cos अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, पहली पंक्ति दो स्तंभ। इसका करते हैं cos अल्फा साइन अल्फा cos स्क्वायर बीटा, साइन का करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा cos बीटा साइन बीटा, फिर cos अल्फा साइन अल्फा cos बीटा साइन बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। दोबारा देखिए, cos से cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा साइन बीटा, cos अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, फिर ऐसे इधर। अब आप चीज़ों को समझना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन पूरे स्तर में cos अल्फा cos बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस वाले टर्म में देखिए तो देखो आपको दिखेगा साइन अल्फा कॉमन है और cos बीटा कॉमन है, तो साइन अल्फा cos बीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इन वाले टर्म पे देखिए, cos है और एक साइन बीटा है, तो cos अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लो, तो अंदर बचा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस वाले टर्म में देखिए तो साइन अल्फा साइन बीटा है, साइन अल्फा साइन बीटा तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये चीज़ आपके पास क्लियर है। तो चारों कॉमन लिया, यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हुई होगी कि सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का गुणा किया, फिर हमने कॉमन लिया। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये कंडीशन में रख लेता हूँ। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इन चारों अवयवों में ये वाला जो ब्रैकेट है वो सेम है। देखिए आप, अगर ये सेम है तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो बाहर निकालने के बाद cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और अंदर हमारे पास बचा cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, ये चारों कॉमन आ गए। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ाई थी कि इसको हम cos अल्फा माइनस बीटा कह सकते हैं, cos a प्लस बी का cos a माइनस बी का फॉर्मूला, और ये एज इट इज साइन अल्फा cos बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा। फिर हम रफ करते हैं आगे, तो आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि अब कि अगर जैसे ही मैं अब अगर हमें इसको जीरो करना है तो मैट्रिक्स तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो होगा, तो चूंकि
कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 होगा। तो ये कब 0 होगा? तो आप जानते हैं कॉस की वैल्यू कब 0 होती है? 90 पे, यानी 2m माइनस 1 पाई बाई 2। कैसा है सर? ये भी आपने 11th में पढ़ा है व्यापक हल में कि कोस का मान 0 कब होता है? 90 पे, 270 पे। तो इसलिए हमने 2m माइनस 1 पाई बाई 2 लिया, और जहां m बिलोंग्स टू कैपिटल एन यानी प्राकृत संख्या। तो ये भी आपका क्लियर है। तो आज हमने इस वीडियो में मैट्रिक्स के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा बच्चों कि कोरोना का वक्त चल रहा है और सभी जगह स्कूलें बंद हैं। तो जो लोग या जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उनको आप हमारी वीडियो के बारे में, हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल के थ्रू पढ़ाई कर सकें। इस चैनल पे हम आपके लिए मैथ्स के 10th और 12th के वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो के बारे में लिंक दिया है, जिस पे जाके आप केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हैं, केमिस्ट्री के वीडियो देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। उस चैनल पर आपको केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ IIT-JEE, नीट सभी लेवल के आपको केमिस्ट्री डीप में पढ़ाई जाएगी। आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अच्छे तरह से आपकी थ्योरी को क्लियर कराया जाएगा। तो आप उस चैनल पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल पर आप केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं। तो और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको समझ में आ रहा है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।